जय श्री राम। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर निकली नवनीत राणा। कहा, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े सीएम उद्धव ठाकरे। अब क्या फिर से एक बार जेल जाएंगी नवनीत राणा? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब उनकी जमानत के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में अपील करने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार फिर से उन्हें जेल में डालने की अपील करने जा रही है? महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा रविवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। वो हाथ में हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल से बाहर निकली। नवनीत ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि मैं किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैं 14 दिन तो क्या 14 साल तक जेल में रहने को तैयार हूं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा बुधवार को मुंबई की भायखला जेल से रिहा हुए थे। राणा दंपति ने 23 अप्रैल को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इसके बाद राजद्रोह के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया था। बुधवार को जमानत मिलने के बाद पति पत्नी जेल से बाहर आए। वहीं महाराष्ट्र सरकार राणा दंपति की जमानत रद्द करने को लेकर अदालत में याचिका दायर करने वाली है। सरकारी वकील प्रदीप घरत ने रविवार को बताया कि राणा दंपति ने मीडिया के सामने बयान देकर अदालत के आदेशों की अवमानना की है। उन्हें इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे और यह याचिका सोमवार को दाखिल की जाएगी। आपको बता दें कि इस सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। हालांकि 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने संबंधित अपनी योजना को रद्द कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को अफसोस हेलो। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। इसलिए उस पर्टिकुलर केस में मैं कुछ बात नहीं करूँगी, पर जो मेरे लिए अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, इसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूँगी। नवनीत जी आपके घरों पर टीएमसी का अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माई लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है। तो शी शुड गेट चेकअप 27 से लेकर 4 तारीख अभी भी ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से करूँगी और 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज दिया। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूँगी
इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना किसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी दूंगी, आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले मैम आपकी कॉर्पोरेशन में मैं ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या मुझे बोला रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए उस पर हमारा पूरा विश्वास था। आज मुझे नवनीत राणा और रवि राणा के कुछ कन्वर्सेशन के क्लिप्स भेजे गए और उन्होंने उनको जो कंडीशन डाली थी जामीन में उसका उल्लंघन किया है क्या, इसके बारे में पूछा गया। मैंने जो बेल की कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 3, वो भी मैंने केयरफुली देखी। उसी प्रकार से मैंने उनकी जो क्लिप्स थी वो भी केयरफुली वॉच की। तो वो जो देखने के बाद मेरा ऐसा सेटिस्फेक्शन हो गया है कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। इसके लिए अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है कि अगर ऐसा कोई वो ब्रीच करे तो इट अमाउंट्स टू कैंसलेशन ऑफ बेल, तो हम ड्यूटी बाउंड है कि हम कल कोर्ट के सामने ये बात रखना कि इन्होंने ऐसा कंडीशन का वायोलेशन किया है और इसके लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करके उनको ताबे में लिया जाए। थैंक यू।